चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि कोविड कायबल के प्रमुख वीके पाल ने रविवार को कहा कि सरकार सभी वैज्ञानिक तथ्यों और उपलब्ध टीकों की आपूर्ति की स्थिति के आधार पर बच्चों और किशोरों के कोविड-19 रोधी टीकाकरण पर ही अंतिम निर्णय लेगी। इसके साथ ही कोविड कार्यबल ने प्रमुख जो है उन्होंने भी एक आगाह कर दिया है कि भले ही कोरोना संक्रमण कम हो रहा हो और दूसरी लहर धीरे धीरे खत्म हो रही हो, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि महामारी का सबसे जो बुरा दौर है वो खत्म हो गया है। कई देशों ने महामारी से जो 2 से अधिक लहरें देखी हैं और वीके पाल ने जानकारी के मुताबिक ये भी बताया है उन्होंने कि हम जानते हैं कि कई देशों ने किशोरों और बच्चों के लिए टीकाकरण की जो शुरुआत कर दी है और हम समग्र वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों और तिर्कों की आपूर्ति की स्थिति के आधार पर बच्चों और किशोरों के टीकाकरण पर अंतिम निर्णय लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम में जाइडस कैडिला की वैक्सीन को शामिल करने की अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही परीक्षण जो है वो भी हो रहा है और NTGI की सलाह के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि इसे जल्द शुरू भी कर दिया जाएगा। आपको मालूम हो कि देश में कोविड-19 रोधी 3 टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी उपलब्ध है और इन टीकों की अगर बात की जाए तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का जो टीकाकरण है वो किया जा रहा है। ये सभी 2 खुराक वाले टीके हैं। अब जाइडस कैडिला की स्वदेशी सुई मुक्त कोविड रोधी वैक्सीन जाइकोड डी लॉन्चिंग के लिए भी तैयार है। ये 12 से 18 साल के आयु के जो वर्ग के किशोरों के लिए उपलब्ध होगी। इसे आपात जो इस्तेमाल की मंजूरी अभी फिलहाल मिल चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की टिप्स देंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित भी करेंगे। पीएम आपको बता दें कि बैठक के दौरान जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा समर्पण और अभियान चलाया गया था उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को भी कहा गया है। बैठक में पार्टी के विस्तार, सभी राष्ट्रीय महासचिवों के राज्य चक्रीय प्रवास और चुनावी राज्यों के नियुक्त के लिए भी चुनाव पर भारियों की भी रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा सकती है। इतना ही नहीं, कोरोना के टीका जो लगे थे उस पर भी प्रगति रिपोर्ट और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी और कोरोना के टीके 100 करोड़ डोज को लेकर प्रोग्राम के अलावा आगामी 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। और आपको ये भी बता दें कि इस बात की भी अभी संभावना नहीं है। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री का संबोधन है। हालांकि पीएमओ ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है।